हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 2 में जो अपना चैप्टर है मात्रा के मापन, उसके अंदर हमने पहले त्रुटि पढ़ ली थी। आज हम गणितीय त्रुटियों के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे तो आज हमारा टॉपिक है परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ये आपको पढ़ना है कि माध्य परम त्रुटि क्या होती है, माध्य परम त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। मान लिया मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, मान लिया मैंने कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूं और प्रयोग करने पर मेरे द्वारा मापित मान मुझे मिल रहे हैं। एक प्रयोग किया मैंने, एक प्रयोग में मैंने पहली बार प्रयोग किया, उसका मान निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार निकाला, फिर 4 बार निकाला, फिर 5वीं बार निकाला, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुए? मापित मान प्राप्त हुए। तो माना कि किसी भौतिक राशि के प्रयोग द्वारा मापित मान क्रमशः A1, A2, A3 डैश 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 AN है। अपन ने मान लिया कि हमने किसी भौतिक राशि के लिए प्रयोग किया और प्रयोग करने पर हमारे को उस भौतिक राशि के मापित मान जो है वो कौन कितने मिले? A1, A2, A3 डैश 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 AN। अब हमको परम त्रुटि निकालनी है, माध्य परम त्रुटि निकालनी है, आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो सबसे पहले जब भी आपको परम त्रुटि निकालनी हो या माध्य परम त्रुटि निकालनी हो या आपेक्षिक त्रुटि निकालनी हो या प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो, कोई सी भी त्रुटि निकालनी हो, हम पहले उस भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त करते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा आपके पास माध्य मान, कोष्टक में वास्तविक मान। माध्य मान या वास्तविक मान, सबसे पहले हमें वास्तविक मान या माध्य मान निकालना होगा। वास्तविक मान या माध्य मान निकालते कैसे हैं? आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे आपको 4 राशियां दे दी जाए और मैं आपसे बोलूं इसका माध्य निकालो, तो हम क्या करते हैं? उन चारों राशियों को जोड़ते हैं और उसमें 4 का भाग लगा देते हैं। ऐसे ही आपके द्वारा मापित मान कितने? A1, A2, A3 डैश डैश AN तक है। मतलब आपको AN तक आपने मापित मान प्राप्त किए हैं। तो आपका माध्य मान या वास्तविक मान कैसे निकलेगा? माध्य मान या वास्तविक मान
ए एम। कैसे निकालेंगे आप? ए एम, ए का मतलब मापित मान का माध्य, एम का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है माध्य। तो वास्तविक मान ए एम बराबर कैसे निकालेंगे? इसका माध्य निकालेंगे ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन बटा कितना आ गया है? ए। ये आपका क्या निकल गया? ये आपका क्या निकल गया? वास्तविक मान निकल गया। क्या निकल गया? वास्तविक मान। अब जब आपने वास्तविक मान निकाल लिया, इसके बाद आप सेकंड नंबर पे निकालेंगे परम त्रुटि। दूसरे नंबर पे आपकी आएगी परम त्रुटि। परम त्रुटि। अब परम त्रुटि क्या होता है? जो वास्तविक मान होता है ए एम, इस वास्तविक मान में से मापित मानों को घटाते जाओ। जितने भी आपके मापित मान हैं, उन मापित मानों को वास्तविक मान में से घटाते जाओ तो आपकी परम त्रुटि प्राप्त होगी। परम त्रुटि का फॉर्मूला बनता है परम त्रुटि। परम त्रुटि का फॉर्मूला होता है आपका वास्तविक मान माइनस मापित मान। वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब आपकी परम त्रुटि है, जैसे आपको A1 की परम त्रुटि निकालनी है। परम त्रुटि को अपन व्यक्त करते हैं, परम त्रुटि को देखिए, जैसे वास्तविक मान है आपका A और पहली मापित मान है A1, तो ये आपकी पहली परम त्रुटि निकली। परम त्रुटि को अपन डेल्टा A से व्यक्त करेंगे, डेल्टा A1। डेल्टा आपकी परम त्रुटि को व्यक्त करता है। A1 का मतलब है कि A1 के मान में परम त्रुटि कितनी है? AM माइनस A1। अब A2 की परम त्रुटि निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? AM माइनस A2। ऐसे ही A3 की परम त्रुटि निकालेंगे तो AM माइनस A3। डैश 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 डेल्टा AN बराबर कितना हो जाएगा? AM माइनस AN। तो ये क्या निकल गई? आपकी परम त्रुटि निकल गई। तो इस प्रकार से आप परम त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी आपको प्रथम परम त्रुटि निकालनी हो तो सबसे पहले तो आप माध्य मान या वास्तविक मान निकालेंगे। ये कोई सी भी त्रुटि निकालनी हो तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे? परम त्रुटि निकालेंगे। परम त्रुटि का फॉर्मूला होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो जो आपका वास्तविक मान है उनमें से मापित मानों को एक करके घटाते जाओ तो आपकी एक एक परम त्रुटि निकलती जाएगी। अब आपको क्या करना है? सेकंड नंबर पे माध्य परम त्रुटि निकालना है। दूसरी है आपकी माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि। अब सेकंड आएगी आपकी माध्य परम त्रुटि। अब माध्य परम त्रुटि कैसे निकालेंगे आप? जो आपकी परम त्रुटि आएगी, परम त्रुटि आपकी थी पहले डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A1। ये आपकी परम त्रुटि है। इस परम त्रुटि का आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो परम त्रुटि का जो माध्य होगा वो माध्य परम त्रुटि कहलाएगा। परंतु आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माध्य परम त्रुटि में जो परम त्रुटि होती है उसका हमको परिमाण लेना है। परिमाण का मतलब होता है मॉडुलस लेना है। अगर कोई मान माइनस में भी है तो उसको अपने को किस में लेना है? प्लस में लेना है। तो माध्य परम त्रुटि क्या होती है? परम त्रुटि के परिमाण, परम त्रुटि के परिमाण के माध्य को
माध्य को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। माध्य परम त्रुटि कहते हैं। परम त्रुटि के परिमाण के माध्य को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। अब देखें, परम त्रुटि के परिमाण के माध्य को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए बार से व्यक्त करते हैं। तो आपको क्या निकालना है? माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि को आप किससे व्यक्त करेंगे? डेल्टा ए बार से। आपने जो परम त्रुटि निकाली है उसका माध्य निकालना है। पहली परम त्रुटि थी आपकी डेल्टा A1, दूसरी परम त्रुटि थी आपकी डेल्टा A2, तीसरी परम त्रुटि थी आपकी डेल्टा A3, डेल्टा AN। अब इसके अंदर आप कितनी संख्या का भाग लगाओगे? n का। पर मैंने आपको बोला है परम त्रुटि के परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर कोई मान माइनस में भी है तो आपको किस में लेना है? उसको प्लस में लेना है। तो जितने भी परम त्रुटि है उनके मान को प्लस में लेके सबको जोड़ के उसमें जितनी संख्या है, जितने आपकी परम त्रुटि है उतना का आप भाग लगा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका माध्य परम त्रुटि। फिर मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार से करना है। इसको अपने को आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपकी क्या निकल गई? माध्य परम त्रुटि निकल गई। अब आपकी आती है आपेक्षिक त्रुटि, तीसरी है आपकी आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, देखिए भाई, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? जो आपकी माध्य परम त्रुटि है, माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसे हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। देखिए, माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि तथा वास्तविक मान का अनुपात, वास्तविक मान का अनुपात, माध्य परम त्रुटि तथा वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। देखें, आपेक्षिक त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका, एक तो ध्यान रखें आपेक्षिक त्रुटि प्लस माइनस में होगी, डेल्टा ए बार अपॉन कितना हो जाएगा? ए। तो आपेक्षिक त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा ए बार अपॉन ए। ये हो गई आपकी आपेक्षिक त्रुटि। अब आपेक्षिक त्रुटि के बाद आपकी लास्ट आती है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? आपेक्षिक त्रुटि का अगर आप प्रतिशत निकाल लें, आपेक्षिक त्रुटि का अगर आप प्रतिशत निकाल लें तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं।
ठीक है भाई। तो चौथी है आपकी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? आपेक्षिक त्रुटि का, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर होगी प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इनटू कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। तो प्रतिशत त्रुटि जो है, प्रतिशत त्रुटि जो है, अब ये प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन एम, ये है आपकी आपेक्षिक त्रुटि। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि इनटू 100%। तो इस प्रकार से ये आपकी 4 प्रकार की त्रुटियां हुई, एक परम त्रुटि, एक माध्य परम त्रुटि, एक आपेक्षिक त्रुटि और एक आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो इस प्रकार से हम इन त्रुटियों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको एक एक करके सभी त्रुटियां निकालना सिखा दूंगा। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, किसी तार की त्रिज्या के मापित मान क्रमशः 1.2 mm, 1.3 mm, 1.5 mm तथा 1.4 mm, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, mm प्राप्त होते हैं। किसी तार की त्रिज्या के मापित मान क्रमशः 1.2 mm, 1.3 mm, 1.5 mm तथा 1.4 mm प्राप्त होते हैं। तो तार की त्रिज्या का माध्य मान ज्ञात कीजिए। माध्य मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको तार की त्रिज्या का माध्य मान ज्ञात करना है। तो देखें कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हल देखें। R1 बराबर 1.2 mm, R2 बराबर 1.3 mm, R3 बराबर 1.5 mm, R4 बराबर 1.4 mm।
ये आपके R1, R2, R3, R4 के मान है, ये मापित मान है आपके। क्या है ये? मापित मान। अब आपको क्या निकालना है? वास्तविक मान। वास्तविक मान या माध्य मान। देखें किसका निकालना है आपको? त्रिज्या का निकालना है। तो त्रिज्या को एक करते हैं, R से m लगा देंगे तो ये निकल जाएगा आपका मीन। मीन का मतलब वास्तविक मान या माध्य मान, Rm। Rm बराबर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4। Rm बराबर R1 का मान कितना है? 1.2 प्लस R2 का मान कितना है? 1.3 प्लस 1.5 प्लस 1.4 बटा 4। ठीक है भाई। अब देखें 5 और 4 9, 9 और 3 देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 4 80, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6.4 अपॉन 4। Rm बराबर भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 4 छिक 24। Rm बराबर 1.66 एम। तो यह आपकी तार की त्रिज्या का क्या निकल गया? वास्तविक मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से आप तार की त्रिज्या का वास्तविक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालना सीख लेंगे। धन्यवाद।